बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्शन तय हो जाएगी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी है। वकला को यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा, जजेस को यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के तमाम इदारों की तरह जिनको टूथलेस कर दिया गया है, यानी नैब के दांत तोड़ दिए, पुलिस को कैसे कंट्रोल कर लिया, बाकी सारे इदारों को बिल्कुल ऐसे मम्मी रेडी बना दिया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया को भी एक खिलौना बना दिया जाएगा और फिर करप्ट अशराफिया जब चाहेगी इस खिलौने से जिस तरह चाहेगी उस तरह खेलेगी। आज का दिन अहम है और गुज़िश्ता दिन कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तो एक इजलास हुआ गवर्नमेंट का और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब पे सारों ने एतमाद का इजहार किया वंस अगेन कि मियाँ साहब जो आपका दिल करता है वो आप करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने तो साफ कह दिया कि अदालत पंचायत ना लगाए और उसका ये काम नहीं है और सियासी मुज़ाकरात के अंदर वो अदालत इन मामलात में ना आए। वैसे आना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अदालत को सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक ये कह देना चाहिए और किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए कि आप जाएं और जाकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब वो ये कह रहे हैं 90 दिन तो गुजर गए हैं जिनके अंदर इलेक्शन करवाने थे। और भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब 90 दिन गुजर गए तो सारी जिंदगी कभी करवाने ही नहीं है। आपने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पहले ही बता चुकी है कि यह इलेक्शन थोड़ा आगे जरूर गया है, लेकिन अब 14 मई को आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुकूमत का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया गया है। लेकिन पहले आपको मैं ये बताऊं अटैक से पहले कि अदालत में आज क्या हो सकता है। देखें, एक तो मनी बिल मंजूर नहीं हुआ हुकूमत का। हुकूमत इस वक्त एक कमजोर पिच पे खड़ी है जहां यह पता चलता है कि शायद शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट की जरूरत है और जैसे ही एमक्यूएम को यह पता चला कि शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट की जरूरत है, उन्होंने अपने सारे अरकान से इस्तीफे मांग लिए ताकि जरा ब्लैकमेलिंग करने में आसानी रहे और इसके बदले में हुकूमत से हम कुछ और ले पाएं, जो भी वो चाहें। हो सकता है मरदमशुमारी में कुछ करवा लें, हो सकता है अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ कर लें, हो सकता है एक आधी वजारत अपनी बढ़ा लें, या हो सकता है कुछ और मांग लें हुकूमत से। मुमकिन है कुछ ना कुछ हुकूमत उनसे देने पर तैयार हो जाएगी जब वो इस्तीफों की धमकी देंगे या वो कहेंगे कि एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को हम नहीं दे रहे। अच्छा, एक चीज़ और है कि असेंबलियां बहाल करने का एक शोशा छोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अदालत के अंदर ये मामला उठाया जाएगा और ये उठाने की तैयारी की गई है कि ये असेंबलियां क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर टूटी हैं मुबैना तौर पर, लिहाजा इमरान खान साहब ये कह भी चुके हैं कि मैंने असेंबलियां तोड़ी हैं और मुझे जो है वो चैलेंज किया जा रहा था, लिहाजा अब जो है वो ये असेंबलियां बहाल कर दी जाएं, गलत टूटी हैं। तो एक तो ये दीवाने का ख्वाब है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करती है या तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि इलेक्शन तो वो उनको मिल नहीं रहे, तो जब तक इलेक्शन नहीं मिल रहे अगले 3 महीने जब तक ये हुकूमत है, अगस्त तक 4 महीने जितनी भी हुकूमत है, तो अपनी हुकूमत क्यों ना बना लें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से। तो ये एक बड़ा महंगा सौदा साबित होगा सियासी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो इसलिए है कि अपने तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करवा के बदतरीन मुकदमा दर्ज करवा के इमरान खान साहब पे सिर्फ लाहौर में पंजाब में जो है वो 80 के करीब मुकदमा मुबैना तौर पे दर्ज हैं। उनके कारकुनों के ऊपर सैकड़ों मुकदमा दर्ज हैं। काफ़ी मार खा के और बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा करके फाइनली अगर उसी हुकूमत को वापस ले लेते हैं इमरान खान साहब, तो ये सियासी नुक्ता नज़र से उनको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, उनके कारकुनों को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और इमरान खान साहब की एक सियासी नाकामी और गलत फैसला करार दिया जाएगा। और ये आईनी नुक्ता नज़र से भी ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखें असेंबलियां तहलील हो गई, उनकी तहलील तस्लीम हो गई, उसके बाद निगरान हुकूमतें बन गई, निगरान हुकूमतों ने काम शुरू कर दिया, अदालत का फैसला अगला इलेक्शन करवाने के लिए आ गया, हाई कोर्ट्स का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। तो जब ये सारी चीजें हो गई, हर चीज जो है वो पाइपलाइन में से गुजर गई, तो फिर अब वापस तो नहीं आ सकती वो वाली असेंबलियां और ये मुमकिन नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ना जो है वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। वह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ साबिक लोगों को टिकट नहीं दिए जो पहले एमपीएस थे, वो सारे के सारे जो हैं वो अब अगर दोबारा हुकूमत बहाल की जाती है तो वो पीटीआई से या रिजाइन करने की कोशिश करेंगे और उससे पीटीआई के नंबर्स कम होंगे और फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को ऐसी कोई भी शर्त तस्लीम नहीं करनी चाहिए। असेंबलियां बहाल करने का जो मामला है ये मज़ायका खेज है
और ये कानून और आइन का इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, लिहाजा इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। DGISPR ने एक बात की है, देखिए अब अदालत के बाद एक ऑप्शन क्या है, अदालत डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहे कि हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को जाकर 21 अरब रुपया दे दें, और डायरेक्टली बुलवाकर आर्मी चीफ को कहे कि आपकी जिम्मेदारी है, IG को और आर्मी चीफ को, कि आप इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम करें। तो ये दोनों इदारे जो हैं ये मजबूर हो जाएंगे, इन्हें करना पड़ेगा, इन्हें सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, इन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, और अदालत अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा पाएगी, क्योंकि ये हुक्म से भाग कर कहीं जा नहीं सकते, इनको हुक्म मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब इसमें यह है कि DGISPR ने कहा कि वो पाबंद हैं सिक्योरिटी फराहम करने के, और मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब DGISPR ने कहा है तो फिर इसकी बात को मानना पड़ेगा कि ये बात ठीक है उनकी, और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वो पाबंद है आइन के मुताबिक, जब उन्हें कहा जाएगा। तो ये तो हो गया मामला क्लियर। रह गया स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक को अगर डायरेक्ट हुक्म चला जाएगा तो फिर उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर उन्हें इस्तीफे भी देने पड़े या नौकरियां भी छोड़नी पड़ी तो वो इलेक्शन नहीं करवाने वाले, क्योंकि उन्हें यह कह दिया गया है कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने। जो PDM की हुकूमत है और उनके सहूलतकार हैं वो कोई बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। अब मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कह दिया जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे अभी अपोजिशन के साथ हमारे, जबकि इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, 2 उसमें कानून को जानने वाले लोग हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब है, एक फवाद चौधरी साहब हैं और एक अली जफर साहब हैं बैरिस्टर, और इनसे इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई है जो जाकर मुज़ाकरात करेगी गवर्नमेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात के ऊपर पेशरफ्त करने की कोशिश की तो अब ये मामला तो आप रख लें यहाँ पे, लेकिन हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और दूसरी जानिब जो हुकूमत ने अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो बड़ा खौफनाक तरीके से किया है। बिलावल ने तो इसको तौहीने पार्लिमान करार दे दिया। इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान में तौहीने अदालत हुआ करती थी, तौहीने इदारे होना शुरू हो गई, फिर ये होना शुरू हो गया कि तौहीने सरदारी हो गई, फिर फलां की तौहीन, उसकी तौहीन, अब तौहीने पार्लिमान भी जो है वो भी इन्होंने कह दिया, और जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 3 जजेस जो हैं वो तौहीने पार्लिमान का मामला है और इसके ऊपर हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बिलावल ने इसके ऊपर ले दे की है। तो मैं ज़रा तौहीने पार्लिमान के ऊपर जो लोग और भी बात कर रहे हैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तौहीने पार्लिमान पता कब होती है, या पार्लियामेंट की तौहीन कब होती है? पार्लियामेंट की तौहीन तब हुई थी जब उसके मेंबरान को भेड़ बकरियों की तरह खरीदा गया था और जरदारी साहब ने मंडी लगाई थी इस्लामाबाद में। तो बिलावल साहब तब हुई थी तौहीने पार्लिमान। तौहीने पार्लिमान तब हुई थी जब इस पार्लिमान के अरकान ने अपने जुराइम पर पर्दा डालने के लिए NRO 2 लिया था, तब हुई थी तौहीने पार्लिमान। तौहीने पार्लिमान तब हुई थी जब इसी पार्लियामेंट में कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करने की बजाय रिकवरी करने वाले इदारे नैब के कवानीन ही बदल डाले, यानी वो कानून ही खत्म कर दिया जिसके तहत पैसा वापस करना था। तो तौहीने पार्लियामान तब हुई थी। तौहीने पार्लियामान तब हुई थी जब एक दूसरे को चोर और डाकू कहने वाले तमाम अरकान ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे के जराइम की पर्दापोशी शुरू कर दी। तौहीने पार्लियामान तब हुई जब बाहमी सलाह मशवरे से तय किया गया कि किन किन नशिस्तों पर मुखालिफ कमजोर है, लिहाजा वो इस्तीफे मंजूर किए जाए और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तौहीने पार्लियामान तब हुई जब इसी पार्लियामान से आइन शिकनी की ख्वाहिशात ने जन्म लिया और 90 रोज में इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि इसी पार्लियामेंट से वो आइन बना था और इसी पार्लियामेंट के अंदर उसकी तौहीन की गई है और आइन शिकनी की गई है। तौहीने पार्लियामेंट तब हुई जब गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के अरकान अदालती फैसला लेकर पार्लियामेंट में दाखिल होना चाहते थे तो पुलिस ने दरवाजे बंद करके ताला लगा दिया और पार्लियामान में पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों का दाखिला बंद कर दिया। तो तब हुई थी तौहीने पार्लियामान। तौहीने पार्लियामान तब हुई जब अरकान असम्बली, इसी पार्लियामेंट के अरकान असम्बली एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ फुदकते रहे। तो वो तौहीने पार्लियामान आपको नहीं लगती? अदालत ही आइन की तशरीह करती है, ये बात सबको ज़हन में रखनी चाहिए, और अदालत ने ही आइन की तशरीह की है, अपना काम किया है। इस बार एक्चुअली बिलावल साहब आप और आपकी तमाम इत्तेहादी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में है। तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने की वजह से आपको आइन, कानून और अदालत का खौफ नहीं रहा, लेकिन इस गोद में आपको हमेशा नहीं बैठना।
या ये गोद आपको हमेशा के लिए मुयस्सर नहीं रहेगी, आपको इस गोद से उतारा जाएगा, तब आपको एक्चुअली पार्लियामेंट याद आएगी। लेकिन मेरे ख्याल में तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। बातें करने के लिए पीएमएलएन के कुछ अरकान पार्लियामेंट आपस में लड़ पड़े, दस्तों गिरबां हो गए। यानी मियां जावेद लतीफ साहब हैं और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, वो दोनों नंबर टांगना चाह रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सुनते हैं ये चीज़ें, मरीम नवाज सुनती हैं, तो वो उनके सामने नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कि मैं बोलूँगा आपस में लड़ पड़े। और इस किस्म की झड़पें हमने काफ़ी सारी देखी। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस अपने घर लंदन पहुँच गए हैं खैर वाफियत के साथ। पूरी कौम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से लेकर सऊदी अरब तक, ये बिल्कुल ही साथ ही है सऊदी अरब, यहाँ तक का सफ़र इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद किया कि जब वो 4 साल से ट्रेवल नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की जानिब, तो मियां नवाज शरीफ साहब को डॉक्टरों ने इजाज़त दी और उन्होंने लंदन से उम्रे का सफ़र बांधा। वो वहाँ पर आए, उन्होंने उम्रा किया, वहाँ पे 10-11 दिन गुजारे। 10 दिन गुजारने के बाद वो वापस अपने घर लंदन पहुँच गए, जहाँ पे 10-12 कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई, उनके लिए नारे भी लगाए गए और मियां नवाज शरीफ साहब अंदर चले गए। बात यह है कि डॉक्टर जब तक इजाज़त नहीं देंगे तब तक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर पाएंगे। यानी लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है। कैसे अजीब किस्म की पार्टी है और अजीब किस्म के इनके मानने वाले हैं कि 4 साल से एक बंदा कह रहा है मैं बीमार हूं मैंने नहीं आना, मैं बीमार हूं मैंने नहीं आना। ये साथ वाला मुल्क है सऊदी अरब, यहां आकर वो बंदा वापस चला गया और किसी को ये सवाल पूछना ही नहीं समझ आ रहा। यानी कारकुनों को तो चाहिए कि जाकर पूछेंगे जनाब मियां साहब कितने रह गए हो, आपने तो हमें ये कहा था या आपने हमें ये कहानी दी हुई थी कि मियां साहब बहुत सख्त बीमार है, वो ट्रेवल ही नहीं कर सकते, वो सऊदी अरब आके उम्र जैसा मुश्किल काम करके वापस चले गए हैं और पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। क्या पाकिस्तान से इतनी नफरत है या पाकिस्तान आने से इतना डरते हैं? याद रखिए इस वक्त नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत है पाकिस्तान में और नवाज शरीफ की चॉइस के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इंतखाब किया गया है। ये वो सारे पीएमएलएन वाले खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ गेम चेंजर है, ये आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब की चॉइस है। तो अब जब और मुशावरत इन्होंने कहा था, सबने कहा था वजीर दिफा समेत कि नवाज शरीफ से हम आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत करेंगे और करने के बाद ये आर्मी चीफ लगाए गए हैं। तो जब सारी चीजें आपकी फेवर में हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से क्यों डर रहे हैं? एक्चुअली ये इनका घर नहीं है, उनका घर उधर है जहां वो जाते हैं वापस। यहां तो ये लोग सिर्फ इक्तदार के लिए आते हैं, सियासत खेलने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, इक्तदार के लिए आते हैं। एक्चुअली इनका घर वहीं पे है जहां पे इनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, वहां पे इनके कारोबार हैं, सारी ज़मीनें वहां पे है, सारी चीज़ें वहां पे ले रहे हैं, बिजनेस अंपायर्स वहां पे खड़ी कर रहे हैं, इन्होंने वहां की नेशनलिटीज़ ली हुई है। तो अपने घर मियां नवाज शरीफ साहब खैर वाफियत से वापस चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है और तमाम कौम को अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब ने जान पे खतरे के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको जरा आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला कह रहा है कि मेरी जान को गैर मुल्की एजेंसियों से खतरा है। उन्होंने कहा मैं वादे कर देना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा सिर्फ उन 3 लोगों से है जिनके लिए मैंने दरख्वास्त दी थी FIR के लिए, और मैंने पहले भी उन 3 लोगों के नाम लिए थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और एक फौजी ऑफिसर। इन तीनों के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी था अब भी मैं कह रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें 3 मजीद लोगों के नाम है और मुझे मारने की कोशिश पहले भी की गई है, बाद में भी की गई है और अभी भी ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले एक और तरीकाकार था कि इसको मजहबी रंग दिया जाएगा और अब इसको गैर मुल्की एजेंसियों के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है और गैर मुल्की एजेंसियों का नाम लेकर एक और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कौम पर वादे करना चाहता हूं कि मेरी जान पर किसी भी किस्म की कोशिश के जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनकी मैं शिनाख्त कर चुका हूं, वो घबराए हुए हैं। मैं दोबारा इख्तिदार में मुंतखब होकर इनका एहतसाब करूंगा, इसलिए इनकी कोशिश है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। उधर एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। हम सारे इंतजार कर रहे थे कि TLP के साद रिजवी साहब कोई एहतजाज का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा था जी हम रोजे रख लें, तरावियां पढ़ लें और ईद के फौरन बाद जो है वो अगर पेट्रोल सस्ता ना किया या महंगाई कम ना की हुकूमत ने तो फिर हम एक एहतजाज करेंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि ईद के फौरन बाद हो जाएगा, सारे लोग सवालात भी पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी ये क्वेश्चन मौजूद था। तो साद रिजवी साहब आए और उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि जिससे दोबारा ये मोहर सब्त हो गई कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से शायद बाहर नहीं जा पाए। यानी उन्होंने 11 मई का इंतखाब किया है लॉन्ग मार्च के लिए कि हुकूमत को 11 मई तक का हम टाइम दे रहे हैं, या तो आप पेट्रोल की और दूसरी चीज़ों की कीमतें आप सस्ती कर दें वरना 11 मई को हम निकलेंगे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि कोई ऐसी सियासी जमात होती है जो इलेक्शन से 2 दिन पहले लॉन्ग मार्च कर दे?
कोई। इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने तो अपने टिकट दिए हुए हैं, इनके तो बंदे इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो इलेक्शन से 2 दिन पहले लॉन्ग मार्च की कॉल कोई समझ आ रही है आपको? लॉन्ग मार्च का मतलब क्या होता है? या तो आप अपना मुतालबा मनवाएं, या आप हुकूमत से कहें कि इस्तीफा देकर घर जाओ, हम नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं। आपको नए इलेक्शन मिल रहे हैं, बजाय इसके कि 14 मई के इलेक्शन लड़ें, फोकस वहां पे करें। इनका फोकस इस चीज पे आ गया कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं 11 मई से। अब इसको जरा आप समझें, वो कौन है जिसने इनको बताया कि इलेक्शन नहीं हो रहे 14 मई को, या इन्हें यकीन दिलाया कि इलेक्शन नहीं हो रहे, आप लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। और ये तो एक प्रेशर डालने का टैक्टिस है। ये कहा जाएगा पाकिस्तान पूरा जी बंद हो रहा है, वो देखें सड़कों पे आ गए तरीके लब्बैक के लोग, और वो देखें जी हर तरफ अफरा तफरी फैल रही है, लिहाजा हम किस तरह इस माहौल के अंदर इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी हाथ खड़े कर देगा, पुलिस और सिक्योरिटी वाले भी कहेंगे जी हम क्या करें, बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि मोहरे पहले भी इस्तेमाल होते थे, उन्हें अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।